बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रोफेसर जे के मेहता के आर्थिक विचारों की। प्रोफेसर जे के मेहता के विचारों को देखने से पहले हम थोड़ा सा उनका परिचय देख लें कि विश्वविख्यात भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता का जन्म मुंबई के एक मध्यकालीन परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में ही हुई थी, राजनंद गांव, और फिर ये मूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली और 1925 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और फिर वहीं से ये शोध कार्य में लग गए। इसके बाद 1927 में इन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 4 माह तक अध्यापन कार्य किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसके बाद में अर्थशास्त्र में ये वहाँ प्राध्यापक नियुक्त हो गए और वहीं रीडर के पद पर पहुँच गए। 1951 में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बने और 1973 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें यूजीसी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स नियुक्त किया गया और इलाहाबाद में इन्होंने 1963 से 1969 तक कार्य किया। 1968 में वो भारतीय आर्थिक परिषद की स्थापना इन्होंने की और उसके अध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर जे के मेहता ने आजीवन अर्थशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन और लेखन का कार्य किया और उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिसमें मुख्य है ग्राउंड वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडीज़ इन एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, फिटनेस ऑन मॉडर्न इंडियन थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ, द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द गाइड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकली इंटरप्रिटेटेड और राइम, रिदम एंड ट्रुथ्स इन इकोनॉमिक्स। ये इनकी 14 मुख्य कृतियाँ हैं। प्रोफेसर मेहता के आर्थिक विचारों को अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र, इसके बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था जो भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुकूल था, लेकिन पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। जहाँ पाश्चात्य अर्थशास्त्री अधिकाधिक आवश्यकताओं की तृप्ति में सुख और संतुष्टि को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं, वहाँ प्रोफेसर जे के मेहता आवश्यकताओं में वृद्धि को समस्त मानव दुखों का कारण मानते हैं और कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख आवश्यकताओं की वृद्धि में नहीं बल्कि उनको न्यूनतम करने में है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और विचारकों ने सदैव ही मनुष्य को अपनी इच्छाओं को न्यूनतम रखने का उपदेश दिया। उन्हीं उपदेशों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रोफेसर मेहता अपनी इच्छाओं को न्यूनतम करने की मान्यता लेकर के कि वास्तविक सुख आवश्यकताओं की अधिकता में नहीं वरन उनकी न्यूनता में निहित है। इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या ही आर्थिक समस्या है। प्रोफेसर जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीन अवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर मेहता ने लिखा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो दीर्घकालीन दुख को न्यूनतम करने के प्रयास में किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो आवश्यकताओं से मुक्ति पाने और प्रसन्नता की स्थिति तक पहुंचने के प्रयास के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर मेहता की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता की अवस्था की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यह आवश्यकताओं से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन है। आवश्यकता विहीनता की स्थिति की प्राप्ति उस निरपेक्ष संतुलन की प्राप्ति का द्योतक है जहाँ न दुख है न सुख है वरन प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। यह स्थिति हमें निर्वाण की ओर अग्रसर करती है। प्रोफेसर मेहता का मानना है कि आवश्यकताएं
मानव के सभी दुखों का मूल कारण है। जब आवश्यकताएं विद्यमान रहती हैं तो मानव की सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां उन आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर सक्रिय रहती हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क असंतुलन को नापसंद करता है और उससे उसे दुख की अनुभूति होती है। चेतना में असंतुलन दुख का कारण है, जबकि मानव चेतना में असंतुलन में कमी या संतुलन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना सुख का परिचायक है। अतः प्रोफेसर मेहता के अनुसार अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकताओं के रूप में दुख को बढ़ाने में नहीं अपितु दुख को कम करने में है। प्रोफेसर मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा में उनका दृष्टिकोण हमें कुछ बातों से परिलक्षित होता है, जिसमें पहला है मानव व्यवहार में मस्तिष्क की बेचैनी असंतुलन का परिणाम है। प्रोफेसर मेहता मानव मस्तिष्क में के सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट उन्होंने किया कि प्रत्येक मानव असंतुलन को नापसंद करता है, और चूंकि मानव के साथ आवश्यकताएं जुड़ी हैं और उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण उसे दुख होता है और वह दुख दूर करने के लिए आवश्यकताओं से मुक्ति का प्रयास करता है। किंतु आवश्यकताओं की अनंतता और उनको संतुष्ट करने के लिए साधनों की सीमितता मानव मस्तिष्क में बेचैनी इसी असंतुलन का परिणाम है। दूसरी बात जो इनकी परिभाषा से हमें दिखाई देती है वो है संतुलन स्थापित करने का मार्ग मानव मस्तिष्क को शिक्षित करना है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानव मस्तिष्क बेचैनी को दूर करने के लिए संतुलन की प्राप्ति का प्रयास करता है, और ज्यों-ज्यों संतुलन की ओर अग्रसर होता है या संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसे सुख का अनुभव होने लगता है। अतः प्रोफेसर मेहता के अनुसार संतुलन से सुख प्राप्ति के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मस्तिष्क में असंतुलन पैदा करने वाली बाह्य शक्तियों से परस्पर संतुलन और सामंजस्य बिठाया जाए, अर्थात आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने वाले साधनों की खाई को पाटा जाए, जिससे उपलब्ध साधनों और आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित हो जाए। इसके बजाय आवश्यकताओं और साधनों के बीच संतुलन का दूसरा तरीका यह है कि मस्तिष्क को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वह बाह्य शक्तियों से प्रभावित न हो। प्रोफेसर मेहता ने दूसरे तरीकों को अपनाने में पर जोर ज़्यादा किया। तीसरी बात जो इनकी इस परिभाषा की विशेषता है वो है कि मानव का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता की तृप्ति में सुख और आनंद की अनुभूति होती है, किंतु वास्तविक सुख नहीं मिल पाता है। मनुष्य को वास्तविक सुख तो तब मिलता है जब उसको किसी आवश्यकता का अनुभव ही न हो या वह आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंच जाए और मस्तिष्क पूर्ण संतुलन में हो, वही सच्चा सुख है। अर्थशास्त्र का लक्ष्य इसी सुख को अधिकतम करना होता है। प्रोफेसर मेहता के शब्दों में सुख इस तथ्य का ज्ञान है कि मस्तिष्क संतुलन में है, जबकि कष्ट इस बात का ज्ञान है कि मस्तिष्क असंतुलन में है। आनंद इस बात का ज्ञान है कि असंतुलन से युद्ध किया जा रहा है और वह कम हो रहा है। चौथा है आवश्यकता रहित अवस्था में अधिकतम सुख है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार आवश्यकताओं की से मुक्ति पाने की समस्या ही आर्थिक समस्या है। चूँकि अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिकतम सुख प्राप्ति की अवधारणा पूर्णतः भ्रमपूर्वक और असंगत है, अतः वास्तविक सुख की प्राप्ति आवश्यकताओं की वृद्धि में नहीं बल्कि आवश्यकताओं को न्यूनतम करने में है। पांचवा है मनुष्य के सामने आवश्यकताओं के चुनाव की समस्या आती है। आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता, अतः उसके सामने समस्या आती है कि वह किन आवश्यकताओं को कम करे और किन की पूर्ति करे। प्रोफेसर मेहता के अनुसार ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र का लक्ष्य है कि वह आवश्यकताओं को कम करने का मार्गदर्शन करे। छठा है आवश्यकता विहीनता की अवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ें। प्रोफेसर मेहता की राय में मनुष्य को आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने के लिए अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे घटाना चाहिए। सबसे पहले वो उन आवश्यकताओं को त्यागे जिनकी पूर्ति करने में वह पूर्णतः असमर्थ है। फिर बाकी उन आवश्यकताओं को कम करे जिसके लिए उसके पास साधन नहीं है, और इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को अपने साधनों की सीमा तक कम करना चाहिए। ये प्रयास मनुष्य की आवश्यकता विहीनता की स्थिति में ले जाने का सही कदम है, और धीरे धीरे उसे अंतिम लक्ष्य आवश्यकता अनुभव ही न हो की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
बाकी का कल बाद में देखते हैं।